बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अगर कृषि से व्यवसायों के अंतर्गत बकरी पालन व्यवसाय की बात करें तो इस व्यवसाय की शुरुआत एक छोटा किसान भी कम लागत लगाकर पूरक व्यवसाय के रूप में प्रारंभ कर सकता है। जो किसान इस व्यवसाय की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो जोखिम से बचने के लिए कुछ प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है क्षेत्र अनुसार उन्नत नस्लों का चयन। इसके बाद आवास, आहार, टीकाकरण, बाजार व्यवस्था भी इस व्यवसाय को लाभकारी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रखती है। अतः बकरी पालन व्यवसाय को किस प्रकार लाभकारी बना सकते हैं, इस हेतु कौन कौन सी बातों पर ध्यान दिया जाए, आइए देखते हैं इस अंश के माध्यम से। बकरियां बड़ी संवेदनशील पशु है और इसके आजकल पहले तो बकरी पालन परंपरागत किया जाता था। गांव घर में 20, 25, 50 के समूह बनाए जाते थे, लेकिन आज व्यावसायिक बकरी पालन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। व्यावसायिक बकरी पालन से लोग अपने परिवार की आजीविका और भरण पोषण के लिए बकरी पालन पे विशेष ध्यान देने लगे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में हम जो क्षेत्रीय ग्रामीण नवयुवक हैं उनको व्यावसायिक बकरी पालन का, आधुनिक बकरी पालन का प्रशिक्षण देते हैं, जो 1 सप्ताह से लेकर 3 महीने तक के होते हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद में जो नवयुवक हैं, जो इच्छुक नवयुवक हैं, वो बकरी पालन करते हैं। बकरियों से और नर बकरों के विक्रय से लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। और हम अपने आसपास के गांव में नस्ल सुधार के लिए यहाँ के प्रजनक बकरे भी उपलब्ध करा रहे हैं। प्रतिवर्ष हम 2 से लेकर 5 बकरे अपने चयनित गांव में उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि बकरियों में नस्ल सुधार भी होता है। और क्षेत्र विशेष में जैसी जिसकी रुचि है, क्योंकि अपने देश में बकरियों की 26 नस्लें हैं, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली से प्रमाणित नस्लें हैं। वो आज के समय में 26 नस्लें हैं। उनमें से कुछ नस्लें ऐसी हैं जो शहरों में पालने के लिए अच्छी हैं, जैसे बर्बरी है, ये दुकाजी नस्ल है। इससे हमें बच्चे भी अच्छे मिल जाते हैं, एक बार में 2 बच्चे मिल जाते हैं, दूध भी मिल जाता है। इसको शहरों में पालना आसान रहता है। अब ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ बुंदेलखंडी नस्ल है, ललितपुर नस्ल है, इसको बुंदेलखंडी नस्ल भी कहते हैं। ये काले रंग की होती है और इसको काले रंग की होने की वजह से और जंगल में चराने की वजह से ये बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय है। और मांस के लिए इस बकरी की उपयोगिता भी बहुत है। ये बकरियों की प्रकृति होती है कि ये झाड़ी वगैरह ज्यादा खाना पसंद करती हैं और इनको जंगल में चरा के पाल के रखा जा सकता है। इनके रखरखाव पे, देखभाल पे विशेष प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं होती है। मौसम में बदलाव हो रहा है, अब समाप्त हो गई वर्षा ऋतु, समाप्त हो गई, अब शरद ऋतु आने वाली है। शरद ऋतु में इसमें विशेष ध्यान यही देखना है कि इनको देर से चराने ले जाना है और दिन छिपने से पहले ही शाम को भी जल्दी ले आना है। अब जो दिन की चराने की अवधि है वो कम हो जाएगी, इसलिए इनको विशेष दाने की आवश्यकता पड़ती है। प्रति बकरी 100 से 150 ग्राम सवेरे और 100 से 150 ग्राम शाम को दाना देना जरूरी है, इनके स्वास्थ्य के लिए, इनके उत्पादन के लिए, इनके वृद्धि और विकास के लिए। लेकिन ऋतु परिवर्तन में हमें सावधानी जरूर रखनी चाहिए और इसके पोषण पे विशेष ध्यान देना चाहिए। जो भी हम पोषक तत्व इसको आहार से नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं वो खनिज मिश्रण से उपलब्ध कराना चाहिए। पशु स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें जो संक्रामक रोग होते हैं उसका हमें टीकाकरण अवश्य करवा लेना चाहिए। बकरियों में सबसे मुख्य समस्या PPR की होती है, या गला घोटू की, या खुरपका मुंहपका की होती है। तो इसके टीके प्रतिवर्ष लगाए जाते हैं, लेकिन PPR बीमारी की रोकथाम के लिए 3 वर्ष में एक बार टीकाकरण किया जाता है। आवासीय व्यवस्था में ये देखना चाहिए कि शरद मौसम परिवर्तन है, ऋतु परिवर्तन है, तो इनके आवास में हम सुरक्षा का प्रबंध पूरा करें और ये प्रयास करें कि रातें अब ज्यादा ठंडी हो रही हैं तो इनको किसी तरीके की ठंड की समस्या न रहे इनके स्वास्थ्य के ऊपर। तो इसके लिए हम सुरक्षित जो भी हमें सावधानी रखनी है, जो भी सुरक्षा के उपाय करने हैं ठंड से बचाने के लिए, वो हम अभी से तैयारी कर लें, क्योंकि ठंड अगर ज्यादा शुरू हो जाती है तो फिर इनका स्वास्थ्य और उत्पादन पे तुरंत प्रभाव पड़ता है। जो भी हमें इससे उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं उसका हमें उचित मूल्य पे विक्रय करना चाहिए। चाहे दूध से हम पनीर बना के उचित मूल्य प्राप्त करें, चाहे अच्छे बकरे जो 15-15 हजार, 16-16 हजार कीमत के बिक्री में आसानी से बिक्री हो जाती है, वो भी हम यहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं, बकरी पालन से उपलब्ध करा सकते हैं, इससे आमदनी बढ़ा सकते हैं। बकरियों की गर्भावस्था काफी संवेदनशील अवस्था होती है। ब्याने के उपरांत नवजात बच्चों की देखभाल,
नवजात बच्चों की गर्भनाल को किसी जीवाणु रहित चाकू, ब्लेड अथवा कैंची आदि से काटकर टिंचर आयोडीन का प्रयोग करें। इनको 5 दिनों तक खीस अवश्य पिलाएं। बच्चे की 3 माह की आयु तक दूध पिलाना चाहिए। बच्चे को लगभग 15-20 दिन की आयु पर थोड़ा थोड़ा चारा दाना खिलाना आरंभ कर देना चाहिए। चराई के साथ साथ बच्चों को क्रीप आहार भी देना चाहिए। प्रजनन व्यवस्था। बकरियों में लैंगिक परिपक्वता लगभग 10 से 12 माह में आ जाती है, लेकिन इनको 15 से 18 माह की आयु में गर्भित कराना उचित रहता है। बकरियों में मध्यकाल की अवधि लगभग 30 घंटे होती है। बकरी में गर्मी आने के 12 से 18 घंटे के बीच प्रजनन कराना सबसे उत्तम माना गया है। समूह में 25 से 30 बकरियों पर एक बकरा काफी होता है। बकरियां रोगों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, जिनके बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम को अपनाना नितांत आवश्यक होता है। बकरियों में अंतः एवं बाह्य परजीवियों की रोकथाम हेतु कृमिनाशक कार्यक्रम अपनाना भी आवश्यक होता है। बैगन की खेती प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों के किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कम उत्पादन की प्राप्ति कर पाते हैं। इसके कम उत्पादन एवं उत्पादकता के कई कारण हैं, जिनमें से एक प्रमुख कारण है बैगन की फसल में लगने वाले रोग एवं कीट, जो फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी तो ये रोग एवं कीट संपूर्ण फसल को ही चौपट कर देते हैं, जिसको बचाने हेतु किसान भाई कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते, क्योंकि हमारे किसान भाइयों को रोग एवं कीटों के नियंत्रण की सही जानकारी नहीं होती है। फलस्वरूप नुकसान बढ़ता ही चला जाता है। अतः किसान भाइयों, आप अपनी बैगन की फसल को रोग एवं कीटों से कैसे बचाएंगे, इस विषय पर संपूर्ण जानकारी के लिए आपको मिलवाते हैं कृषि विज्ञान केंद्र रविदास नगर के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश पांडे से। बैगन में जो प्रमुख एक कीट है तना एवं फल छेदक, इससे बैगन की फसल को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचती है और प्रायः ये देखा गया है कि रोपण के समय से ही लगभग 1 हफ्ते 10 दिन के बाद से ही इस कीट का प्रकोप देखा जा सकता है। इसमें जो मादा तितली होती है वो पौधों की पत्तियों पर, टहनियों पर जो कोमल तने होते हैं या जब फूल आते हैं उनके ऊपर अपने अंडे दे देती है, जहां से ये अंडे फूट करके तने के अंदर या फलों के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस कीट को नियंत्रित करने के लिए हर हफ्ते में 1 दिन चुनी हुई टहनियों को जिसमें इसका संक्रमण हुआ हो या ऐसे फल जिसमें इसका संक्रमण हुआ हो, उनको तोड़ करके खेत से बाहर ले जा करके नष्ट कर देना चाहिए। जो ये फिरोमोन ट्रैप, जिनको हम फिरोमोन गंधपाश कहते हैं, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मादा तितली जो होती है वयस्क, वो इसमें आ करके फंस जाते हैं और जिससे इनका प्रजनन बंद हो जाता है, जिससे आगे की संतति रुक जाती है। इसके अलावा आप एक कीटनाशी जिसका नाम है कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके छिड़काव करें सायंकाल के समय। और एक दूसरा रसायन का नाम है कार्बोसल्फान, इसकी 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करना चाहिए सायंकाल के समय। इन दोनों रसायनों का प्रयोग एक के बाद एक बदल बदल के करना चाहिए, जिससे इन कीटों में प्रतिरोधकता न उत्पन्न हो सके। एक प्रमुख कीट और लगता है जो शुरुआती अवस्था में देखा जाता है, जिसको हम लोग हड्डा बीटल बोलते हैं। ये बड़े बड़े भृंग होते हैं जिसके जो पत्तियों को जालित कर देते हैं और पत्तियां बहुत छिद्रित जैसी आपको दिखाई देती हैं खेतों में। इसका प्रकोप अधिक हो जाने पर भी पौधे का विकास नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में जब ये कीट देखे जाएं तो आप वहां पर एक रसायन ट्राइजोफास 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से अगर छिड़काव करते हैं तो इस कीट से बचा जा सकता है। इसके अलावा अगर रोगों की ओर हम बात करते हैं, हम इसको फोमोप्सिस झुलसा बोलते हैं। ये तने में भी देखा जाता है और जब फल आ जाते हैं तो फल में भी आपने देखा होगा, फलों के निचले भाग में भूरे रंग का धब्बा बन जाता है। ये धब्बा धीरे धीरे पूरे फल को घेर लेता है। तो इस तरीके से ये जब बहुत ज्यादा इसकी बढ़वार हो जाती है तो ये फलत को, उपज को प्रभावित कर देता है। तो इसके लिए
शुरू में ही अगर आप बीज उपचार कर लेते हैं कार्बेंडाजिम 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से, और उसके पश्चात आप रोपाई करते हैं, तो ये सर्वथा उपयुक्त होगा। खड़े फसल में अगर ये रोग देखा जा रहा है, वहां पर भी आप कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करेंगे तो इस रोग से निश्चित रूप से निजात मिल सकती है। लेकिन ध्यान वहां पर भी देना होगा जो संक्रमित भाग हैं, चाहे वो तना हो या पत्तियां हो या फल हो, उनको हमको तोड़ करके खेत से बाहर ले जा करके नष्ट करना होगा। ये मुख्य रूप से बैगन में लगने वाले कीट एवं रोग थे, जिनका अगर किसान भाई समय के हिसाब से निगरानी करके अगर आप इनका बचाव करते हैं तो आप अच्छी उपज ले सकते हैं।